इस वीडियो में हम समझेंगे कि पोएट्री के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं और उनको हम डिफ़ाइन करेंगे। तो यहाँ पर जो है जनरली 12 एलिमेंट्स जो होते हैं पोएट्री को, उनको यहाँ समझाते हैं। तो यहाँ सबसे पहला जो एलिमेंट्स है वो है इमेजरी, द यूज ऑफ विविड एंड डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज टू क्रिएट मेंटल इमेजेस एंड सेंसरी एक्सपीरियंस अपीलिंग टू द रीडर सेंसेस ऑफ साइट, साउंड, टेस्ट, टच एंड स्मेल। तो हम ऐसा वर्ड यूज करते हैं अपने पोयम में, उसको इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं कि उसकी इमेज हमारे माइंड में बन जाती है और साथ में हमको ऐसा लगता है कि जैसे हमारे जो सेंसेशन है, साइट है, साउंड है, टेस्ट है, टच है और स्मेल है, ये हमको महसूस होने लगता है पोयम में ही। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इमेजरी इफ़ेक्ट बोलते हैं। तो किसी भी पोयम का ये बहुत अच्छा एलिमेंट होता है जो हमारे बॉडी में, हमारे माइंड में और हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनमें क्या करता है? इमेजिनेशन प्रोड्यूस करता है। अगला जो पार्ट होता है वह मेटाफॉर, ए फिगर ऑफ स्पीक दैट डायरेक्टली कंपेयर्स टू अनरिलेटेड थिंग्स हाईलाइटिंग देयर सिमिलरिटीज टू क्रिएट डीपर अंडरस्टैंडिंग और इवोक स्ट्रॉन्ग इमोशंस। तो जो मेटाफोर होता है वो कंपेयर करता है, ऐसे चीज़ों से कंपेयर करता है जिसमें एक बॉडी का दूसरे बॉडी के साथ सिमिलरिटीज़ हो। तो हम इसको हम क्या बोलते हैं? मेटाफोर बोलते हैं। इससे हमको थोड़ा डीपर अंडरस्टैंडिंग मिलती है और अंदर स्ट्रॉन्ग इमोशंस आते हैं। तो हम इसको क्या करते हैं? किसी भी एक बॉडी को दूसरे बॉडी से कंपेयर करते हैं, तो इसको मेटाफोर बोलते हैं। अब हम बात करते हैं सिमिली की। तो फिगर ऑफ स्पीक दैट कंपेयर्स टू डिफरेंट थिंग्स यूजिंग लाइक और एज ऑफन टू क्रिएट विविड एंड इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस। तो पोयम में जो सिमिली होता है वो टू बॉडी को कंपेयर करता है, लेकिन उनके बीच में, दो बॉडी के बीच में या दो ऑब्जेक्ट के बीच में लाइक का और एज का हम यूज करते हैं और उनको हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सिमिली बोलते हैं। वैसे इसके लिए फिगर ऑफ स्पीक के लिए अलग से एक वीडियो बना है, उसमें भी पूरी चीज़ें समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगला जो इसका एलिमेंट है, फोर्थ एलिमेंट है सिम्बोलिज्म। तो इसमें क्या होता है? द यूज ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इमेजेस और एक्शंस दैट ब्रिज एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, कॉन्सेप्ट और क्वालिटीज़ एडिंग डीपर लेयर्स ऑफ मीनिंग टू द पोयम। तो कुछ ऐसे आइडियाज़ होते हैं जो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, जिनको पकड़ नहीं सकते, देख नहीं सकते, वो एक तरह के हमारे अंदर आते हैं। उनको हमको किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या करना है? एक्सप्रेस करना है। तो जब हम वहाँ पर ऑब्जेक्ट ऐड कर देते हैं, कोई एक्शन ऐड कर देते हैं, इमेज ऐड कर देते हैं, लेकिन वो जो आइडियाज़ होते हैं, अब्स्ट्रैक्ट होते हैं, वो हम देख नहीं सकते, कॉन्सेप्ट होते हैं वो हम सोच सकते हैं, उनको हम जब सिम्बोलाइज कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिम्बोलिज्म बोलते हैं। फिर यहाँ पर जो फिफ्थ जो इसका एलिमेंट है वो है पर्सोनिफिकेशन, a literary device that attributes human characteristics or qualities to inanimate objects, animals to abstract concepts, giving them human-like qualities। तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है? कोई भी हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होती है उसको हम ह्यूमन से रिलेट करते हैं, उसके साथ कंपेयर कर देते हैं, उसके क्वालिटी से मिलाते हैं, तब हम उसको क्या बोलते हैं? पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। यदि हमारे पास ट्री ही है तो ट्री को हम ह्यूमन जैसे यदि ट्रीट कर रहे हैं पोयम में, उसको उस तरह से बता रहे हैं, तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे कि ये क्या हो गया? पोयम में पर्सोनिफिकेशन हो गया। इसके बाद सिक्स्थ एलिमेंट है एलिटरेशन, द रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स यूजुअली एट द बिगिनिंग वर्ड्स और स्ट्रेस्ड सिलेबल्स टू क्रिएट रिदम, एम्फेसाइज सर्टेन वर्ड्स और फ्रेजेस एंड इनहेंस द म्यूजिकलिटी ऑफ द पोयम। तो यहाँ पर एलिट्रेशन का मतलब ये होता है कि हम किसी भी वर्ड का या कॉन्सोनेंट का साउंड को क्या करते हैं? बार बार रिपीट करते हैं। ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं जिससे जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट साउंड है, वो क्या हो? रिपीट होता जाए। तो हम उसको एलिट्रेशन बोलते हैं। इसमें जो है म्यूजिकलिटी ऑफ द पोयम आती है, माने म्यूजिक के साथ हम इसको क्या कर सकते हैं? प्ले कर सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं एलिट्रेशन। तो एलिट्रेशन में हम क्या करते हैं? साउंड को बार बार रिपीट करते हैं। इसके बाद हम सेवंथ में पहुंच जाते हैं। सेवंथ एलिमेंट है राइम, द रिपीटिशन ऑफ सिमिलर साउंड्स यूजुअली एट द एंड ऑफ लाइन्स क्रिएटिंग ए म्यूजिकल क्वालिटी एंड सेंस ऑफ पैटर्न और स्ट्रक्चर इन द पोयम।
तो जो राइम होता है वो एक तरह का ये होता है कि जो पोयम का लास्ट वर्ड होता है, एक लाइन का लास्ट वर्ड, वो दूसरे लाइन में या तीसरे लाइन में या फोर्थ लाइन में क्या होता है, रिपीट होता है, तो हम उसको राइम बोलते हैं। और एक रिथमिक स्ट्रक्चर होता है, ये भी म्यूजिकलिटी के लिए किया जाता है, ये सुनने में अच्छा लगता है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट एलिमेंट बात करते हैं वो है मीटर। द रिथमेटिक स्ट्रक्चर ऑफ पैटर्न इन ए पोएम डिटरमाइंड बाय द अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स क्रिएटिंग स्पेसिफिक रिथमिक और बीट। तो जब हम बीट को, राइम के स्ट्रेस को, और कहाँ पर स्ट्रेस देना है कहाँ पर नहीं देना है, इस तरह का हम जब अपने पोयम में सेटअप बनाते हैं, लाइंस में सेटअप करते हैं, क्योंकि पोयम को जो है फॉर्मल तरीके से एक ही टोन में नहीं बोला जाता है, उनका भी जो है उतार चढ़ाव होता रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मीटर बोलते हैं। तो एक यह रिथमिक स्ट्रक्चर होता है पोयम का। फिर हम बात करते हैं रिपीटिशन की। द इंटेंशनल यूज ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस, साउंड्स और लाइन्स दैट आर रिपीटेड फॉर एम्फेसिस टू क्रिएट ए स्पेसिफिक इफेक्ट टू इन्हेंस द ओवरऑल स्ट्रक्चर एंड मीनिंग ऑफ द पोयम। तो यहाँ रिपीटिशन में हम क्या करते हैं, कोई वर्ड हो, कोई फ्रेज हो, कोई साउंड हो, कोई लाइन हो, उसको हम एक आध बार रिपीट कर देते हैं। क्यों रिपीट कर देते हैं, क्योंकि हम उस पर एम्फेसिस देते हैं और उस पोयम की मीनिंग को सिग्निफाई करना चाहते हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं, रिपीटेशन बोलते हैं। तो रिपीटेशन भी जो होता है, रिपीटेशन वो भी एलिमेंट है किसका, पोएट्री का। इसके बाद हम बात करते हैं टोन की। द एटीट्यूड और इमोशनल एक्सप्रेशन ऑफ द पोएट टुवर्ड्स द सब्जेक्ट मैटर कन्वेड थ्रू द चॉइस ऑफ वर्ड्स, इमेजनरी एंड ओवरऑल स्टाइल ऑफ द पोयम। तो हर पोयम में एक टोन होता है, उस पोयम में हम टोन के थ्रू एटीट्यूड या इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं, उसके सब्जेक्ट को बताते हैं। तो वहाँ पर हमको उसके अनुसार वर्ड्स की चॉइस करना पड़ता है, इमेजिनेशन की चॉइस करना पड़ता है। मतलब ये पूरा जो होता है पोयम की एक स्टाइल होती है कि किस स्टाइल से हम पोयम को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वो उसकी क्या कहलाती है, टोन कहलाती है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट एलिमेंट की, वो होता है थीम। The central idea or underlying message explored in the poem, often expressing universal truths, human experiences और societal issues। तो जो थीम होती है वो पोयम की एक सेंट्रल आइडिया होती है, एक मैसेज होता है जिससे हम कोई यूनिवर्सल ट्रुथ को बताना चाहते हैं, ह्यूमन के एक्सपीरियंस को बताना चाहते हैं, या सोसाइटल इशू को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। तो जो पोयम का एम होता है, फाइनली उसका जो आइडिया होती है, मैसेज होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, थीम कहते हैं। फिर हम यहाँ पर बात करते हैं इसके 12th एलिमेंट्स की, स्ट्रक्चर एंड फॉर्म। The organization and arrangement of lines, stanzas and overall layout of the poem, which can vary depending on different poetic forms such as sonnets, haikus, free verse or specific rhyme schemes. These elements of poetry are collectively contribute to artistry and effect of the poem, allowing poets to convey their thoughts, emotions and ideas in unique and creative ways. तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर और फॉर्म होता है, तो उसमें स्टेंजा कितने साइज का होगा, किस स्टेंजा के बाद हमको ब्रेक लेना पड़ेगा, उसका पूरा ओवरऑल लेआउट होता है, वो पोएटिक फॉर्म पर डिपेंड करता है। जैसे सोनेट होगा तो उसमें अलग स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, हैकूज होगा तो उसमें अलग स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। जितने भी पोयम के फॉर्म होते हैं उसमें अलग अलग जो होता है स्ट्रक्चर और फॉर्म होता है। तो यहाँ पर ये जितने एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स के थ्रू जो है हम पोयम में जो उसकी आर्टिस्ट्री है उसको एक्सप्रेस करते हैं, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं, इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते हैं। इस तरह से पोयम जो होती है एक यूनिक होती है और क्रिएटिव होती है।